भारत के इलेक्शंस अपने अस्त की ओर जा रहे हैं, तो वहीं सात समुंदर पार चले तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यूएसए, वहां पे ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी अपने अस्त की ओर जा रही है। तो वहां पर हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को एक हश मनी मामले में कन्विक्ट कर लिया गया है। चलिए इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को एक हश मनी मामले में गिल्टी करार दिया है, जिसमें उनके खिलाफ सरकारी मनी की हेराफेरी करने का आरोप है। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। तो इस मामले की सेंट्रल कैरेक्टर हैं स्टॉर्मी डैनियल्स, जो एक एडल्ट फिल्म स्टार हैं। और उनके साथ उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे 2006 के दौरान। And you had sex with him? Yes. You were 27, he was 60. Were you physically attracted to him? No. इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए गए 2014-15 के दौरान, तो उस समय स्टॉर्मी डैनियल्स अपने इस स्टोरी को बेचने की कोशिश कर रही थी, उससे कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रही थी। अब एलिगेशंस यहाँ पर ये हैं कि उसके अनुसार ट्रंप को जब ये पता चला, तो उन्होंने अपने लॉयर को, पर्सनल लॉयर को, माइकल कोहेंस नाम के लॉयर को उसके पास भेजा और उन्हें $130,000 का सेटलमेंट मनी ऑफर किया है, ताकि वो इस स्टोरी को बैरी कर सके, इस स्टोरी के बारे में दोबारा कभी नहीं बात कर सके। Mr. Trump directed me to use my own personal funds from a home equity line of credit to avoid any money being traced back to him that could negatively impact his campaign. अभी तक यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। क्राइम वाला एंगल तब आता है जब ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये $1,30,000 माइकल कोहेन को सरकारी खजाने में से दिए, धीरे धीरे लीगल फीस के नाम से ट्रांसफर करके उन्हें दिए, और ये हेरा फेरी के अकाउंट में वहां पर उन्हें बेसिकली इस चीज पे गिल्टी करार दिया गया है। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। अगर आप इस पूरे केस को देखिएगा तो ये केस कितनी फ्लिमसी लगती है वो इस बात से ही साबित हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनियर हैं। उनका करंट नेट वर्थ जो है वो $7 बिलियन के आसपास का है। अब आप एक बिलियनियर से बोल रहे हैं कि उसने $130,000 का चोरी किया है सरकारी पैसे से। ये वही बात हो गई कि किसी आप करोड़पति को बोल रहे हैं कि वो $1,000 का उसने चोरी किया है सरकार से। बिल्कुल वही अनुपात है। आप किसी भी करोड़पति को $1,000 के चोरी के लिए जेल जाते हुए सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। अगर करोड़पति को चोरी करना भी होगा तो अरबों रुपए का चोरी करेगा, $1,000 का चोरी क्यों करेगा? और यही बात इस केस में सबसे बड़ी जो फिशी चीज लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनियर है, उन्हें क्या जरूरत है $130,000 की हेराफेरी करने की? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। और अब जब पिछले 4 साल में जब से जो बाइडेन की सरकार आई है और उससे पहले से भी ये कांस्टेंट कोशिश रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। और विपक्ष को, वहां के जो डेमोक्रेट्स है उनको पता है, डीप स्टेट को उनको पता है, और वो लोग मतलब दे हेट डोनाल्ड ट्रंप्स गट्स। उन्हें किसी तरह से भी डोनाल्ड ट्रंप बाहर चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ही ना लड़ पाए। तो इसके लिए वो कई तरह से प्रयासरत हैं, और इस प्रयास में वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब वो इस चीज के में अपने कदम पीछे नहीं हटा पा रहे हैं। उनको इस दिशा में आगे बढ़ते ही जाना पड़ेगा, और ये उनकी मजबूरी बन चुकी है आज के डेट में। तो अब आगे क्या होने वाला है, तो आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस जज के ऊपर तीखे प्रहार करे हैं कि वो जब जज बिल्कुल करप्शन से घिरा हुआ इंसान है और उसके फैसले पर बिल्कुल भी रत्ती भर का भरोसा नहीं है। I would say, in listening to the charges from the judge, who's, as you know, very conflicted and corrupt, because of the confliction, very, very corrupt. Mother Teresa could not beat these charges. These charges are rigged. The whole thing is rigged. अभी जो हम बात कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क है। भारत के इक्विवेलेंट आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट जैसा हुआ, हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट हुआ। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट अपील करने जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अगर इन केस में वो फंस भी जाते हैं और वो उन्हें गिल्टी करार भी दिया जाता है, तो भी उनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन पे कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, और वो कैंपेन उसी तरह से चलता रहेगा।
भारत के अपने दर्शकों को समझाने के लिए मैं बता दूं कि ये उसी तरह का मामला है जिस तरह का ये मामला कुछ दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आया था, जब किसी महिला ने उनके ऊपर शारीरिक संबंध बनाने का और उनके ऊपर शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगा दिया था। ये उसी तरह का फ्लिमसी केस है। बड़े बड़े नेताओं के ऊपर इस तरह के केसेस लगते रहते हैं और पता नहीं मीडिया इसको इतना तूल क्यों दे रही है, उन्हें किसी तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी साबित करने की कोशिश कर रही है और उनके ऊपर कीचड़ उछालने की भी कोशिश कर रही है, जबकि एक्चुअल केस ये नहीं है कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए या नहीं बनाए। उनका एक्चुअल केस ये है कि उन्होंने $130,000, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत छोटा अमाउंट है, वो उसकी चोरी की है सरकार के पैसे से। तो आशा करता हूं कि आपको केस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं कि अमेरिका में जो आने वाला जो इलेक्शन है, जो इस साल के नवंबर में ही होने वाला है, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्शन में ही उल्टा पड़ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी वोट मिल सकता है और डोनाल्ड ट्रंप और भी बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान देखें, जो उन्होंने कोर्ट के बाद दिया है, तो उन्होंने इस केस को ऊपर लड़ने की बात की है। और उनके उसके बाद जो विवेक रामास्वामी, जो वहाँ के रिपब्लिकन्स के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये जस्टिस के वेपनाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई है और उसके अगेंस्ट भी उन्होंने बात की है। और ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि रिपब्लिकन्स पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ही उनके प्रेसिडेंट के कैंडिडेट रहेंगे। पर ये बात तो बिल्कुल तय है कि आगे के कुछ महीने जो है, 5 से 6 महीने जो है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही घटना से भरे हुए बीतने वाले हैं अमेरिका के अंदर। और अमेरिका आज के डेट में किसी भी देश को डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं रह पाएगा। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। नमस्कार।